औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स। और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो कहता है कि अगर किसी भी यानी कि कोई शेप है पॉलीगॉन और उसका जो अंदरूनी जावियों का जो सम है वो कितना है 1080 यानी कि 1080 डिग्री जो है वो उसका अंदरूनी जावियों का सम है। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज़, कितनी साइड्स पॉलीगॉन की हो सकती हैं वो हमने फाइंड करनी है। पॉलीगॉन होता है जिसकी ऑल साइड्स एंड एंगल्स बराबर होते हैं, उसे कहते हैं पॉलीगॉन्स। ठीक है, और वो पॉलीगॉन शेप कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मीन्स हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में और एक्सरसाइज में भी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर किसके होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब हमने देखा कि यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल जब हो तो हमें गिवन है कितना 1080 डिग्री बराबर है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1080 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री बराबर है n-2। ठीक है, ये 0 से 0 कट हो गया। 18 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6 आंसर आएगा इसका। ठीक है, कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख सकते हैं तो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू n-2, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू n। तो ये n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसमें हमने इसकी साइड्स फाइंड करनी थी, तो यहाँ से पता चल गया कि जो पॉलीगॉन शेप है उसकी साइड्स कितनी हैं, 8 है टोटल। ठीक है, तो अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो कहता है टू सिमिलर बॉटल्स, एक जैसी दो बॉटल्स हैं, आर सच डैट यानी कि मुतशाबा, मिलती जुलती, सेम सेम, डैट वन इज ट्विस एज हाई। वो कहता है कि जो बोतल की जो हाइट है, लंबाई है, वो एक की दूसरे से 2 गुना है। ठीक है, डबल है। आर दादर, इसके बाद व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है, एंड देयर कैपेसिटीज मीन्स डेट वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें हाइट गिवन है, H1 रेशो H2 बराबर है, हमने कहा कि एक की रेशियो जो है वो दूसरी से डबल है, तो क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, इनकी जो फर्स्ट वाली बोतल है उसकी सेकंड वाली बोतल से वो क्या है, ट्विस्ट डबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2:1। इसके बाद हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर सरफेस एरिया। A1 फार्मूला क्या, A1/A2 बराबर है H1/H2 और इसका स्केयर आ जाएगा, एरिया है तो स्केयर आएगा। तो A1/A2 बराबर है, H1 क्या है 2/1 और इसका स्केयर। तो ये आ जाएगा A1/A2 बराबर है 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 2×2 = 4 और 1 का स्केयर 1। तो जो सरफेस एरिया की जो रेशो है A1:A2 बराबर है, वो रेशो क्या बनेगी 4:1। ये है आपका सरफेस एरिया की रेशो फाइंड हो गई 4:1। अब हम इसकी क्या करेंगे, कैपेसिटीज फाइंड करेंगे, ये मीन्स डैट के वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, रिव्यू में आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो रहा होता है बार बार, तो आप लोगों ने अगर पहले एक्सरसाइज को अच्छे से किया हो तो आपको रिव्यू करना ईजी होता है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर कैपेसिटीज। ठीक है, तो वो बनेगा आपके पास वॉल्यूम यानी कि V1/V2 बराबर है H1/H2 और इसका क्यूब आ जाएगा। जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो स्केयर आता है, जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो क्यूब आता है। तो V1/V2 बराबर है H1 क्या है 2/1 और इसका क्यूब, तो ये आ जाएगा V1/V2 बराबर है 2 का क्यूब का मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, क्या आएगा 8 ओवर 1 का क्यूब 1 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो क्या बनेगी इसकी रेशो, V1 रेशो V2 बराबर है 8:1। तो यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी इसमें, कि आपने ए सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी थी और दूसरा फॉर कैपेसिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ उसकी फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड आउट कर ली। कैपेसिटी का मतलब होता है आपके पास कोई भी चीज़ है उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, कितना उसका वॉल्यूम है, उसे कैपेसिटी कहते हैं। इसलिए कैपेसिटी का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पे आपने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज़ 1/10 ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। कहने का मकसद ये है कि एक मॉडल कार है और एक एक्चुअल कार है। ठीक है, वो कहता है कि जो एक्चुअल कार है ना, उसकी जो डायमेंशन है वो मॉडल कार है उसकी जो डायमेंशन है वो एक्चुअल कार से 1/10 गुना जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग की उससे ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द, उसका मॉडल जो है वो ज़्यादा है। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमने इसकी रेशियोज फाइंड करनी है। तो द एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन, उस कार की विंड स्क्रीन जो कितनी होगी, देखिए आप उसने एक जो लेंथ है, जो चीज़ है वो फाइंड करके दे दी है, दे दी है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि मॉडल कार जो है उसका साइज़ थोड़ा सा 1/10 जो है उससे बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन थोड़ी बड़ी होगी। डायमेंशन ये होता है ना किसी भी चीज़ का साइज़ देखना, तो वो मॉडल कार की जो डायमेंशन है वो बड़ी है 1/10% किससे, एक्चुअल कार से, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मीन्स दैट जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, K1/10 गिवन है। हमने एरिया फाइंड करना है, तो A1/A2 बराबर है K का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा A1/A2 बराबर है K दिया हुआ है आपको 1/10 और इसका स्केयर। तो ये A1/A2 बराबर है 1 का स्केयर 1 और 10 का स्केयर फिर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो 100, तो उसकी रेशियो क्या आ जाएगी, 1:A1:1:100। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर ए था। इसके बाद द कैपेसिटीज़ ऑफ देयर बोर्ड्स, हमने बोर्ड्स की कैपेसिटीज़ फाइंड करनी है। इसमें आपको के गिवन है, वो क्या गिवन है 1/10, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही पार्ट्स यूज़ होगा। कैपेसिटी है तो वॉल्यूम V1/V2 बराबर है के का क्यूब आ जाएगा। तो V1/V2 बराबर है 1/10 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिए V1/V2 बराबर है 1/100 है, यानी कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 1000, 1 2 3 0 आ जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, तो इसकी रेशियो राइट करेंगे, V1/V2 बराबर है 1/1000। तो ये इसका पार्ट नंबर बी जो है वो सोल्व हो गया, जिसमें उसमें कैपेसिटीज़ की हमने रेशियो फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है द विड्थ ऑफ द कार। विड्थ हमने फाइंड करनी है, यानी कि के तो आपको गिवन है 1/10, तो विड्थ फाइंड करनी है W1/W2 बराबर है के। तो W1/W2 बराबर है 1/10 के। तो इसमें हम रेशो फाइंड कर देंगे, क्योंकि विड्थ का कोई फार्मूला नहीं है, कोई स्केयर नहीं आता। W1 रेशो W2 बराबर है 1/10। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर सी आपका। जस्ट आपने इसमें रेशियो फाइंड करनी थी विड्थ की, वो उसने बताया हुआ है कि उसकी डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन जो है एक्चुअल कार से मॉडल कार की 1/10% ज़्यादा है, तो वो हमने विड्थ यहाँ पे बता दी। सिंपल, कोई फार्मूला को स्केयर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं तब स्केयर लेते हैं, और वॉल्यूम के लिए क्यूब। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी है द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। कितने इसके पहिए हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो आपको पता है मॉडल कार और एक्चुअल कार है, तो मॉडल कार ऑफ व्हील्स, आपको पता है कार जो भी हो उसके पहिए जो हैं वो, व्हील्स जो हैं वो 4 ही होते हैं। और एक्चुअल कार वो भी क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं मॉडल कार ओवर एक्चुअल कार, तो बराबर है, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास
4/4, तो ये इनके कट करेंगे तो 1 आ जाएगा ओवर 1, तो ये आ जाएगा मॉडल कार ओवर एक्चुअल कार बराबर है 1/1। इसकी रेशियो राइट कर दें तो W मॉडल कार ओवर W एक्चुअल कार बराबर है 1:1। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 4 पार्ट्स थे और डिफरेंस उसने बताया हुआ था। फर्स्ट पार्ट में कि एरिया फाइंड करें, हमने एरिया का फार्मूला लगाया। फिर उसने कहा कैपेसिटी फाइंड करें, हमने कैपेसिटी फाइंड की। इसके बाद विड्थ एंड द नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, अब व्हील्स नहीं व्हील्स। और नेक्स्ट हम पार्ट क्वेश्चन नंबर अब 5 सॉल्व करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 सिमिलर जग्स देयर जग्स हेयर हाइट्स। 3 सिमिलर मुतशाबा जग हैं एक दूसरे के जैसे सेम उनकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर है। इफ़ देयर स्मॉलेस्ट होल्ड जग, जो सबसे छोटा जग है उसका जो होल्ड है वो जिसमें पानी आ सकता है कितने लीटर, वो अपनी कैपेसिटी है उसकी, वो क्या है 1/2, यानी कि हाफ लीटर्स। फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ देयर अदर 2, बाकी दो की कैपेसिटी हमने फाइंड करनी। अब आपको H1 दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर, H2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और H3 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद वो कहता है स्मॉलेस्ट जग, तो यही है ना 8 सेंटीमीटर सबसे छोटा जग, तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, सॉरी कैपेसिटी यानी कि V1 वो कितना है जी 1/2 लीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, तो ये आपको गिवन है V2 और V1 हमने फाइंड करना है V3। तो अकॉर्डिंग तो हम करते हैं ज़रा, फार्मूला क्या आ जाएगा V1 तो हमें गिवन है और V2 हमने फाइंड करना है, तो V2/V1 बराबर है H2/H1 और इसका क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा V2/V1 बराबर है H2 क्या है 12/H1 क्या है 8 और इसका क्यूब आ जाएगा। तो V1 आपको पता ही है क्या गिवन है, आपको V2/V1 क्या गिवन है 0.5 बराबर है 12 का क्यूब का मतलब है आपके 12 को 3 टाइम जो है वो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है। जब करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1728। तो यहाँ लिखेंगे 1728 डिवाइडेड बाई 8 को करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 8 × 8 = 64, 64 को 8 से करेंगे तो 512, तो ये आ जाएगा 512। 0.5 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 बराबर है 1728 डिवाइडेड बाई 512 मल्टीप्लाई बाई 0.5। अब आपने क्या करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है और 512 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6875 लीटर्स। इसमें कैपेसिटी है जो आ सकती होल्ड जग का जो है वो इतना है। ठीक है, और इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 512 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने V3 फाइंड करना है। V2 फाइंड हो गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे V3/V1 बराबर है H3/H1 और इसका क्यूब। तो V3 आपके पास क्या गिवन है, सॉरी V3 हमने फाइंड करना है, V1 है 0.5 बराबर H3 क्या है 16/H1 क्या है 8 और इसका क्यूब। तो ये आ जाएगा V3/0.5, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, यानी कि आ जाएगा 2 का क्यूब। तो ये आ जाएगा V3/0.5 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। V3 बराबर है 8 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 और साथ क्या आ जाएगा लीटर्स। तो ये था आपके पास V3 और ये आपके पास क्या था V2। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये दो चीज़ें ही फाइंड आउट करनी थी कि आपके पास V2 क्या है और V3 क्या है, इन दोनों की कैपेसिटी हमने फाइंड करनी थी। हाइट्स हमें तीनों गिवन थी, तो यही आप लोग का इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस, 3 मुतशाबा जो है गिलास है हैव हाइट, जिनकी हाइट है 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। मीन्स डेट आपको हाइट गिवन है H1 वो गिवन है जी 7.5 सेंटीमीटर, H2 गिवन है वो है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर और सॉरी
H2 गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और H3 गिवन है, H2 गिवन है जी 9 सेंटीमीटर और H3 गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ा गिलास है तो ऑब्वियसली V3 होगा, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपकी 10.5 है, वो कितना है 343। वो कहता है बाकी दो की जो कैपेसिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें V3 गिवन है, यानी कि V1 और V2 फाइंड करना है। V1 ओवर V3 बराबर है H1 ओवर H3 और इसका क्यूब आ जाएगा। तो V1 ओवर V3 क्या है 343 बराबर है H1 क्या है 7.5 और H2 क्या है H3 10.5 और इसका क्यूब। जब इसे आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर लिखेंगे 7.5 ओवर 10.5 तो V1 ओवर V3 है जी 343। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 5/7 और इसका क्यूब। सॉल्व कैसे करना है, पहले इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा V1 ओवर 343 बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब क्या आएगा 125 और 7 का क्यूब 7 का 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 का क्यूब लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा 343। ये डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई V1 बराबर है 125 ओवर 343 मल्टीप्लाई बाय 343, कट हो गया। V1 बराबर है 125 मिली लीटर। जी आप लोग का V1 इसका आंसर आ गया। अब हमने V2 फाइंड करना है तो लिखेंगे V2 ओवर V3 बराबर है H2 ओवर H3 और इसका क्यूब। तो V2 हमने फाइंड करना है, V3 है 343 बराबर है H2 आपके पास क्या था 9 सेंटीमीटर, 9 ओवर H3 क्या था 10.5 और इसका क्यूब, ठीक है। जब इसको पॉइंट को ख़त्म करके इसको सॉल्व करेंगे 343 बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6/7 और इसका क्यूब। तो आपको पता है V2 ओवर 343 बराबर है 6 का क्यूब क्या होगा आपके पास 216, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 को करें 216/7 का 343। तो देखिए डिवाइड जाके मल्टीप्लाई V2 बराबर है 216 ओवर 343 मल्टीप्लाई बाय 343, कट हो जाएगा तो V2 बराबर आएगा 216 मिली लीटर। जी आप लोग के पास V2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने V2 एंड V3 फाइंड करना था। V1 दिया हुआ था, कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, तो फार्मूला क्यूब का ही आएगा। ये कैलकुलेटर जो है इस पर आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है इसको। अगर आपका साइंटिफिक बड़ा कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली आपका आंसर ये आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करके देखें ज़रा, मैं आपको एक सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। 9 ओवर 10.5 इसका पॉइंट ख़त्म करें क्या आ जाएगा 10, ये पर जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई 90 ओवर 105। अब 90 ओवर 105 को जब सॉल्व करेंगे तब आपके पास 6/7 आएगा। कैसे, कट कर लेते हैं, 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, सॉरी 2 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, इसके बाद 5 1 ज़र 5 और 4 5 8 ज़र 40, 3 7 ज़र 21, 3 6 ज़र 18, क्या आ गया 6/10 7 आ गया ना आंसर। वही सेम ऐसे ही आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। 7.5 ओवर 10.5 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5/7 आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके निकाला है। तो ये आ गया 6/7, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 6/7 और उसका क्यूब राइट किया, ठीक है। और अगर इसको करना चाहे तो भी इसको भी कर सकते हैं, मैं भी कर देती हूँ। ये आ जाएगा 75/10 आ जाएगा 105 आ जाएगा, इसका पॉइंट ख़त्म होगा 10 आएगा, इसका पॉइंट ख़त्म होगा 10, तो ये कट हो जाएंगे। तो ये 5 के टेबल पे 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 5 1 ज़र 3, 5 ज़र 50, 3 7 ज़र 21, क्या आंसर है 5/7, ठीक है। वो आगे 5/7 और इसका क्यूब। मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकती हैं, अगर इस तरह से करना चाहें तो इस तरह भी सॉल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, टॉय मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस मॉडल कार्स विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार, ठीक है।
वो कहता है कि आप एक मॉडल कार है और सिमिलर टू द एक्चुअल कार, सेम उसी तरह से ही एक एक्चुअल कार, इनके टॉय मैन्युफैक्चर, एक खिलौने बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल टू द डोर एरिया ऑफ द एक्चुअल कार इज़ 1.1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। कहने का मकसद ये है कि दो कार्स बनाई गई हैं, एक मॉडल कार एक एक्चुअल कार, दोनों सिमिलर हैं, उन दोनों के रेशियो का आपको एरिया दिया हुआ है और आपने उसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है सिंपल आसान वे में। मीन्स डेट A1:A2 वो गिवन है जी, कितना 1:2500, ठीक है। यानी कि A1/A2 हमें गिवन है 1/2500। लेंथ फाइंड करनी है, A1/A2 बराबर है L1/L2 और इसका स्केयर। तो पुट करते हैं 1/2500 बराबर है L1/L2 और इसका स्केयर। अब 25 आपको पता है, 50 जो है वो 5 का स्केयर है, ठीक है। 50 है, एक ज़ीरो आ जाएगा, मीन्स डैट कि ये 50 का स्केयर बनेगा L1/L2 का स्केयर। कैसे लगा दे कि 25 5 का स्केयर है, दो ज़ीरो है तो दो ज़ीरो का स्केयर एक ज़ीरो आएगा, तो ये एक स्केयर से स्केयर कट हो जाएगा, तो ये 1/50 बराबर है L1/L2। इनके रेशियो लिख सकते हैं, L1:L2 बराबर है 1:50। ये इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। जस्ट उसने कहा था उसकी लेंथ फाइंड आउट करें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज़ ऑफ देयर पेट्रोल टैंक। कैपेसिटी फाइंड करनी है, मीन्स डेट आपने V1/V2 बराबर है L1/L2 और इसका पावर क्या आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। तो V1/V2 बराबर है L क्या है 1 और 50 और इसका क्यूब, तो ये आ जाएगा V1/V2 बराबर है 1/5 का स्केयर क्या होता है 2500 था, और क्या आ जाएगा 125,000 आ जाएगा, ठीक है। जब क्यूब लेंगे ना 50 का, 50 को कैलकुलेटर पे 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5×5 = 25, 25×5 = 125, 3 ज़ीरो हैं तो 7 3 ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा V1:V2 बराबर है 1:125,000। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। इसमें जस्ट हमने इसकी कैपेसिटीज फाइंड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है द विड्थ ऑफ द मॉडल कार इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड। वो कहता है कि मॉडल कार से एक्चुअल कार जो है 150 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो यानी कि मॉडल कार और एक्चुअल कार हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यह आएगा W1/W2 बराबर है L1/L2। तो W1 देखें, अब एक्चुअल कार आपको दी हुई है, यानी कि 150 डिग्री, 150/W2 इज़ इक्वल टू 1/50। यही है ना, लेंथ हमें गिवन है 1, जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, सॉरी, यहाँ पे पहले मॉडल कार है फिर एक्चुअल कार है, तो आपके पास जो गिवन है ना वो W2 गिवन है, W1 वैसे रहेगा और W1/W2 दोबारा लिख लेते हैं। W1 आपके पास क्या है, W1 फाइंड करना है, और W2 क्या है 150 इज़ इक्वल टू 1/50, ठीक है। क्योंकि आपको देखो ना मॉडल कार, वो कहता है कि द एक्चुअल कार, तो मॉडल कार आपकी W1 है और एक्चुअल कार आपकी W2 है, तो W2 हमें गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे W2 आपके पास 150, ये मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई, W1 बराबर है 1/50 मल्टीप्लाई बाय 150, ये 0 से 0 कट, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो W1 बराबर आ गई 3 सेंटीमीटर। ये आप लोग के पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर डी में क्या कहता है, द एरिया ऑफ द रियर ऑफ विंडो ऑफ द एक्चुअल कार इफ़ द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द मॉडल कार इज़। वो कहता है कि मॉडल कार जो है, मॉडल कार ओवर एक्चुअल कार बराबर है, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो आपको एरिया गिवन था A1/A2 कितना गिवन था 1/2500 एरिया है, तो एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन था, मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन था 1:25, यानी कि 1/2500। तो देखिए मॉडल कार W1 था ना, हमने यहाँ पे भी कहा कि मॉडल W1 है और एक्चुअल W2 है, तो मॉडल कार की दी हुई है वो दिया हुआ है 3
और डिवाइडेड बाय एक्चुअल कार हमने फाइंड करना है। एक्चुअल कार बराबर है 1/2500। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ जाएगा, एक्चुअल कार बराबर आ जाएगा 2500 बराबर मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये एक्चुअल कार बराबर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट में एरिया है तो एरिया ही फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इसलिए यूनिट भी सेंटीमीटर यूज़ हुआ और साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर लेबल्स ऑन टू सिमिलर जार्स ऑफ कॉफीज इज 144 रेशियो 169, फाइंड द रेशियो ऑफ। आपको गिवन है, ठीक है, एरियाज गिवन है, यानी कि A1 रेशो A2 वो गिवन है जी 144 रेशो 169। हमने दोनों की जार्स की हाइट फाइंड करनी है। A1/A2 बराबर है, आपके पास आ जाएगा जी 144/169। तो A1 फार्मूला A2 बराबर है जी H1/H2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया गिवन है 144/169 बराबर है H1/H2 का स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर है, ये आप लोग पता है 12 का, और 169 13 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। H1/H2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट, 12/16 13 बराबर है H1/H2। कैसे पता चला 12 का स्क्वायर, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 144 बनेगा, ठीक है। इस तरह 13 को कैलकुलेटर में 13 से मल्टीप्लाई करें तब भी 144 ही बनता है। तो ये रेशो आ जाएगी जी H1/H2 बराबर है जी 12/13। ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर ए का। अब पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर बी में वो कहता है कि देयर कैपेसिटीज़, इनकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। मेस डेट वॉल्यूम V1/V2 बराबर है L1/H यूज़ हो रहा है, तो H1/H2 और इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो V1/V2 बराबर है, H1 क्या है 12 और H2 क्या है 13 और इसका क्यूब। तो यह आ जाएगा V1/V2 बराबर है 12 का क्यूब, का मतलब है आपने कैलकुलेटर पे 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 1728। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके बाद 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 217971, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1728 डिवाइडेड बाई 2197। तो V1/V2 बराबर है 1728 रेशो 2197। जी आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टेसलेशन ऑफ टाइल ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न। कहता है कि एक टेसलेशन के ज़रिए, टेसलेशन टाइल्स के ज़रिए एक फ्लोर बनाया गया, एक फर्श बनाया गया, और इसमें रिपीटिंग पैटर्न ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन को यूज़ किया गया, यानी कि बार बार रिपीट करके एक टेसलेशन टाइल्स के ज़रिए फ्लोर बनाया गया, फर्श बनाया गया। 6, इसके बाद है जी रेगुलर हेक्सागोन का मतलब जिसकी और साइड्स एंड एंगल्स बराबर होते हैं। हेक्सागोन में 6 स्क्वायर्स एंड 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, 6 स्क्वायर्स हैं यूज़ हो रहे हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल यूज़ हो रही हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द सिंगल पैटर्न विद साइड लेंथ। सिंगल पैटर्न फाइंड करना है, साइड लेंथ हमें गिवन है 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन, हर एक शेप की, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या रेगुलर हेक्सागोन है या स्क्वायर है, जो भी है उनकी जो लेंथ है वो आपको दी हुई है, वो क्या दी हुई है जी 1/2 मीटर। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइड लेंथ, वो गिवन है जी 1.2 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको तो डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर। अब सबसे पहले 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें क्या होगा, जो साइड आपको दी हुई है, जो गिवन है, उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मीन्स डेट जब 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 0.25 मीटर
स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर पे 0.5 को लिखेंगे, उसको 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें या उसका स्क्वायर ले लें तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हमने फाइंड करना है 6 स्क्वायर्स का, क्योंकि आपको पता है ना, उसने बताया हुआ है कि 6 स्क्वायर्स हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं और 6 ही पैटर्न्स उसमें रेगुलर हेक्सागोन है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय जो हमने फाइंड किया है 0.25, क्योंकि हमने स्क्वायर फाइंड कर लिया है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5, साथ आ जाएगा एरिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स का फाइंड हो गया। अब हमने एरिया ऑफ हेक्सागोन फाइंड करना है, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, एरिया ऑफ हेक्सागोन, फार्मूला पता है 3√3 मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर। तो ये जो आपको गिवन है ना, ये आपको ए ही गिवन है। ठीक है, यानी कि ये जो गिवन है आपको साइड लेंथ वो ए ही गिवन है। 3√3 बराबर जो गिवन है वो क्या है 0.5 और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3√3। हमने 0.5 का स्क्वायर फाइंड किया है 0.25। जब 0.25 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.6495, 0.6495 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये था आपके पास, इसका स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ हेक्सागोन का। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखे ना, उन्होंने सिर्फ एक पूछा रेगुलर हेक्सागोन 6 स्क्वायर और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी कि हमने जब स्क्वायर्स फाइंड की तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करेंगे तब 6 से करना है। जब रेगुलर हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना है तब आपको 6 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल उसका एरिया हमने फाइंड कर दिया। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर्मूला है जी √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर। तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर, तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.108 मीटर स्क्वायर। अब हमें 6 का चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल का साइन मैंने बना दिया। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.108 मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा जी 0.648 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड करना था। क्वेश्चन में क्या कहा था, टोटल देखिए, हमने सबसे पहले स्क्वायर फाइंड किया, फिर 6 स्क्वायर्स फाइंड किए क्योंकि क्वेश्चन में 6 स्क्वायर्स कहा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमने एरिया ऑफ हेक्सागोन फाइंड किया, उसमें हमें 6 से नहीं कहा तो हमने इसको जस्ट उसका एरिया फाइंड कर दिया। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले फाइंड किया, फिर उसको 6 कहा था तो 6 कर दिया। अब टोटल एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया, तो जो आपने टोटल एरिया फाइंड आउट किए हैं उन तीनों को प्लस कर देंगे। देखिए 0.648 प्लस 0.6495 प्लस 1.5। ठीक है, तो इन तीनों को जब प्लस किया तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आंसर आया, मैं इक्वल में लिख रही हूँ, वो आपके पास आया 2.7975 मीटर स्क्वायर। ये आप लोग का इसका आंसर आ गया। ठीक है, तीनों को प्लस किया, प्लस करने से आपका ये आंसर आ गया। तो यही आपका इसमें टोटल एरिया क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड आउट करना था। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।